हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स। राम राम, सत श्री अकाल। चलिए आज काम और समय मतलब वर्क एंड टाइम चैप्टर का हर एक टाइप समझा देंगे और मेरा वीडियो पूरा एकदम फास्ट से लेकर लास्ट तक देखिए और एग्ज़ाम में फोड़ के आइए। चलिए ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? राम 8 घंटे में और श्याम 12 घंटे में। राम 8 घंटे में और श्याम 12 घंटे में, दोनों एक साथ कितने टाइम में करेगा? 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? लसा 24। राम कितने एक घंटे में कितना करेगा? 24/8 मतलब 3 यूनिट, ये यू है। और श्याम कितना करेगा? 12 दूना 24, 2 यूनिट। तो 24 यूनिट दोनों मिलकर एक साथ कितना करेगा? दोनों मिलकर मतलब 3 + 2 मतलब 24/5 मतलब कितना टाइम लगेगा? 4.4/5 घंटे। ठीक है, 4.4/5 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने घंटों में कितने दिन में समाप्त कर लेगा? रीता, गीता, संगीता। रीता, गीता और संगीता 10, 12, 15। 10, 12 और 15 एलसीएम कितना होगा? 60। ठीक है, तो ये कितना करेगा? 6 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट करेगा और ये 4 यूनिट करेगा। तीनों एक साथ कितने टाइम में करेगा? 60/6, 5 और 4, 6 + 5 + 4 मतलब 60 कितना? 15। 15 से काटिए मतलब 4 दिन लगाएगा। अगर एक साथ काम करेगा तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा काम। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ए बी सी सी ए कितना? 20, 12 और 15। ये 20, ये 12 और ये 15। इस टाइप मैथ्स के लिए ना आप लोग एलसीएम प्रोसेस में मत करिए। ठीक है, ऐसे प्रोसेस में मत करिए जो हम लोग बनाते रहे हैं पहले वक्त के टाइम। 1/20, 1/12 और 1/15 एलसीएम कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 3, ये 5 और ये 4 मतलब कितना? 5, 3, 9, 4, 13 सॉरी 12। 5, 3, 4 कितना? 12। 12/60। तो देखिए हर एक 2 बार है। इधर ए 2 बार है, बी 2 बार और सी 2 बार, तो नीचे 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, 12 से काटिए 12, 5 मतलब 1/10 मतलब 10 दिन। ठीक है, 10 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 दिन ऐसे बनाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। राम और श्याम 10 दिन में। ठीक है, श्याम और मोहन 15 दिन में। श्याम और मोहन 15 दिन में। मोहन और राम 20 दिन में। मोहन और राम 20 दिन में। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा? मोहन अकेला उस काम को तीनों एक साथ कितने टाइम में करेगा? कितना टाइम में करेगा? 1/10 + 1/15 + 1/20 कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 6, 4 और 3 कितना? 6, 4, 10, 13। 13/60 2 से गुना कर दिए नीचे। क्यों?
आर 2 बार है, एस 2 बार है और एम 2 बार है। राम, श्याम और मोहन 2 बार है, इसलिए नीचे 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तीनों का 120, तीनों का मतलब राम, श्याम और मोहन तीनों है। क्वेश्चन में बोला गया है मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मोहन करेगा, तो मतलब ये राम, श्याम और मोहन तीनों का है, और मोहन करेगा मतलब राम और श्याम को हटाना पड़ेगा। राम और श्याम कितना 10, मतलब 1/10, तो इसके साथ 1/10 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 120, इधर 13 माइनस 12 मतलब कितना होगा 1/120, मतलब 120 दिन। 120 दिन होगा इसका आंसर। मोहन अकेला काम करेगा कितने टाइम में 120 दिन में। ठीक है, 120 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकता है। राम, श्याम और मोहन 20, 30 और 25 दिन, ठीक है, सॉरी 20, 25, 30, 20 श्याम है 25 और मोहन है 30। एलसीएम करिए, कितना होगा 300। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 300, ये कितना होगा 15, ये 12 और ये 10। बोला गया है तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मोहन, तो पारिश्रमिक जो पारिश्रमिक होता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से होता है। एफिशिएंसी, राम का एफिशिएंसी कितना है 15, श्याम का कितना है 12 और मोहन का है 10। तो तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना है 15, 12 और 10। 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना हुआ 27/37। तो 37 का वैल्यू दे रखा है 3700। एक का वैल्यू कितना होगा 3000/37। और मोहन कितना है 10, तो 10 का वैल्यू कितना होगा गुना 10। 37 से काटिए 100 मतलब 1000। मोहन का पारिश्रमिक होगा 1000 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रहीम कि पूरे काम का 1/2 मतलब रहीम 1/2, ठीक है, करीम 1/3 और डेविड कितना होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा 6 माइनस कितना 2 3 6 प्लस 2 मतलब 1/6। ठीक है, 1/6 इतना काम किया, तो इसी रेशियो में डिवीजन होगा। ठीक है, 1/2 = 1/3 = 1/6। एलसीएम लगा दीजिए, 2 3 6 का एलसीएम कितना है 6। 6 के साथ इसको गुना कर दीजिए, 6 6 गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा 2 से काटिए 3, 3 से काटिए 2, ये 2, 6 से काटिए 1, कुल कितना है 3 2 6 और 1 7, सॉरी 3 2 5 और 1 6। 6 का वैल्यू दे रखा है कितना 6 का वैल्यू दे रखा है 1200 रुपये। 1 का वैल्यू कितना होगा 6। और किसको बोला गया है करीम की मजदूरी। करीम मतलब ये है 2, करीम 2 है, 2 का वैल्यू कितना होगा 2 से गुना कर दीजिए, 2 से 3, 3 से काटिए 3 4 12 मतलब 400 रुपया होगा करीम का मजदूरी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी काम को 10 दिन 15 दिन, ठीक है, ए और बी 10 दिन और 15 दिन कितना होगा 30। ये कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट, ये कितना करेगा 2 यूनिट। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद
तो ए एक दिन में 3 करेगा और बी एक दिन में 2 करेगा, 5 यूनिट करेगा। 2 दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट, 10 यूनिट कर देगा। बचा हुआ कितना है? 30 से 10 गया कितना? 20 यूनिट। ये 20 यूनिट कौन करेगा? बी करेगा। ए छोड़ के चला गया, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो 20 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से भागा दे दीजिए, कितना? 10, मतलब 10 दिन लगेगा इसका। ठीक है, कितना दिन लगेगा? 10 दिन। समझ में आ गया होगा? ये वाला समझ में आ गया होगा। बाद में देखिए, दोनों एक साथ 2 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 3 + 2 मतलब 5 यूनिट करेगा। लेकिन वो लोग 2 दिन कर चुके हैं, तो 5 को 2 से गुना कर दीजिए, 10 यूनिट काम कर दिया दोनों मिलकर। अभी ए छोड़ के चला गया, ए भाग गया, बाकी जो रहेगा तो बाकी कितना रहेगा? 30 यूनिट था और 10 यूनिट कर दिया, तो कितना रहा? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम कौन करेगा? बी करेगा। कितने यूनिट के दर से? 2 यूनिट के दर से। तो कितना दिन लगेगा? 2 से 20 को काट दीजिए, 10 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। राम, श्याम और मोहन, ठीक है, 10, 12, 15, 10, 12 और 15 कितना एलसीएम होगा? 60। कौन कितना करेगा? 6 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। क्या बोला गया? तीनों ने एक साथ काम खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। मतलब 2 दिन तक ये तीनों ने एक साथ काम किया, तो ये तीनों एक साथ कितना काम करेगा? 6, 5 और 4, 15 यूनिट कर दिया। 2 दिन तक कितना करेगा? 30 यूनिट कर दिया। तो 60 यूनिट था, 30 यूनिट गया, तभी रहा कितना? 30 यूनिट बचा रहा। तो क्या बोला गया? अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? राम और मोहन मिलकर कितना करता है? 6 और 4 10, तो 30 यूनिट। 10 यूनिट के दर से कितना करेगा? 10 से काटिए 3, तो 3 दिन लगाएगा। राम और मोहन अगर एक साथ करेगा तो कितना टाइम लगाएगा? 3 दिन लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ए और बी 10 दिन और 15 दिन, ठीक है, कितना यूनिट? कुल कितना? 30 यूनिट। तो ये कितने एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। और बी कितना करेगा? 2 यूनिट। ठीक है, एक साथ काम करना चालू किए, और कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरा दीवार 8 दिन में बन जाए। तो पूरा दीवार 8 दिन, तो मतलब ए पूरा 8 दिन काम किया, बी तो छोड़ के चला गया कुछ दिन पहले, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले बी छोड़ के चला गया। मतलब पूरा 8 दिन अगर ख़त्म हो रहा है तो ए तो 8 दिन पूरा काम किया। तो 8 दिन काम किया मतलब 3 यूनिट के हिसाब से 8 दिन अगर काम करता है तो 24 यूनिट काम कर दिया। 24 यूनिट, 24 यूनिट काम कर दिया। तो 30 यूनिट था और 24 यूनिट गया, कितना रहा? 6 यूनिट। तो बी बाकी 6 यूनिट 2 यूनिट के हिसाब से कितना करेगा? 3 दिन करेगा। तो बी 3 दिन काम किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सावधान, बी 3 दिन काम किया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व? काम समाप्त होने से कितने दिन पूर्व? काम समाप्त होने का टाइम है 8 दिन, लेकिन बी ने काम किया 3 दिन। तो कितने दिन पूर्व वो चला गया? 5 दिन पूर्व वो चला गया काम छोड़ के। ठीक है, सावधान, यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा 3 दिन और 5 दिन में रहेगा। 3 दिन निकलेगा और आप लोग कर दीजिएगा धड़ाक से, माथा ठंडा करके आराम से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा मैथ्स। ठीक है, 3 दिन तक वो काम किया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कितने दिन पूर्व वो काम छोड़ के चला गया। तो पूरा काम 8 दिन में हुआ था और ये 3 दिन किया, तो मतलब कितने दिन पहले वो चला गया? 8 से 3 दिन घटा दीजिए, 5 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि वी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। ए और बी का
एफिशिएंसी, क्षमता क्या है? ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। बी अगर 1 है, ये 3 गुनी है, ठीक है। और क्या बोला गया है? अतः यह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो टाइम उलट जाता है, क्षमता और समय उलट जाता है, ये 1 और ये 3, ठीक है। तो क्या बोला गया है? 20 से 20 दिन कम समय लेता है। यहाँ पे कितना समय कम लग रहा है? 2 का वैल्यू कितना है? 20। 1 का वैल्यू कितना होगा? 10। 1 का वैल्यू होगा 10। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो 1 का वैल्यू 10 है, ठीक है। 1 का वैल्यू 10 है, ठीक है। चलिए 1 का वैल्यू 10 है तो 3 बी ने कितना किया? 3। तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 से 10 गुना कर दीजिए, 30 दिन, ठीक है। 30 दिन होगा इसका आंसर, 30 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम की कार्यक्षमता श्याम से दुगनी है। राम की कार्यक्षमता श्याम से दुगनी है, तो टाइम कितना होगा? 1 और 2, बाद में पढ़िए। 15 दिन पूरा, दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ टाइम जरूरी नहीं है, टाइम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितना करता है? 3 यूनिट। 15 दिन में, एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट और एक दिन में ये करेगा 1 यूनिट। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा? 3 यूनिट। तो 15 दिन में कितना करेगा? 45 यूनिट। मतलब पूरा काम है 45, पूरा काम है 45। और ये 45 काम कौन करता है? नहीं, ये किसको बोला गया है? राम 2 है, तो 45 यूनिट 2 के हिसाब से कितना करेगा? काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22.1/2 दिन लगाएगा, ठीक है। कितना टाइम लगाएगा? 22.1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? ऐसे सवाल बहुत इजी बन जाता है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, M1 D1 T1 W1 बराबर M2 T2 D2 W2 होगा W1। इसका काम उधर चला जाएगा, इसका काम इधर चला जाएगा। M मतलब मैन, D मतलब डेट मतलब दिन, ये टाइम और ये काम, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? 12 व्यक्ति, 12 है, 12 व्यक्ति 8 दिन में गुना 8, 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम करता है। तो 16 व्यक्ति, उधर 16 व्यक्ति उसी काम को करने में कितना टाइम लगाएगा? गुना x, 8 से काटिए, 8 से 2 और 2 से काटिए 6 दिन लगेगा इसका। 16 व्यक्ति 6 दिन में पूरा काम कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक काम कर लेता है। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में x मान लीजिए, कितने दिन में बांध को बना लेगा, ठीक है। 10 काट दीजिए, 4 से काटिए, 3 से काटिए 5, 10 दिन, ठीक है। x बराबर 10 दिन, मतलब 10 दिन टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टाइम एंड वर्क ये और एक कुछ टाइप बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, सत श्री अकाल, थैंक यू।